Jai Mata Di everyone. Welcome to the day 9th of Gupta Navratra Satna series. So आज जिन्होंने अपनी गाइडेंस सभी कलेक्टर्स के लिए दी है फॉर द डे 9th वो है हमारी माँ मातंगी. ओके, सो जो माँ मातंगी हैं उनको हम माँ सरस्वती का तांत्रिक रूप बोलते हैं. ओके, और एक और बात भी है, आप देखोगे शी इज़ ग्रीन इन कलर एंड माँ सरस्वती विद्या की देवी बोली जाती हैं. बट माँ मातंगी जो है वो खाली विद्या तक लिमिटेड नहीं है. ओके, सो माँ मातंगी वाणी की, संगीत की एंड आई वुड से आर्ट की, क्रिएटिविटी की एंड अपने ऑथेंटिक सेल्फ एक्सप्रेशन की देवी है. कि जो भी आप हो ऑथेंटिकली वैसे रहो और उसको एक्सप्रेस करो. करेक्ट. सो एंड उनका रंग जो है वो ग्रीन होता है एंड दैट्स व्हाट रिफ्लेक्ट्स दैट हाउ क्लोज शी इज़ नेचर टू एंड हमें रहना चाहिए. करेक्ट. तो मैं शॉर्ट में बोलूँ तो माँ मातंगी बेसिकली उन लोगों की देवी है जिनको कभी रिजेक्ट किया गया हो, जिनको अबैंडनमेंट इश्यूज़ हों या उनको कभी अंडर एस्टिमेट करा गया हो लाइफ में. तो हाँ, जिनको लगा हो कि यार वो सोसाइटी में फ़िट नहीं होते, सो माँ मातंगी उनकी देवी है. ठीक है. एक और चीज़ भी है, हम इतनी मेहनत करते हैं तो माँ बेसिकली इज़ ऑल्सो आस्किंग तुम रोज़ इतनी मेहनत जो है वो क्यों करती हो? लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लोगों के अप्रूवल और वैलिडेशंस के लिए कि एट द एंड आपको वो वैलिडेट करें, इनसिक्योर ना फील करवाएं. इसलिए तो आप उनको इम्प्रेस करते हो. बट माय पॉइंट इज़ दैट कि ये सब तो कर लिया, लेकिन अपने सोल के हैप्पीनेस के लिए करते हो या नहीं करते हो, दैट्स अ क्वेश्चन. ठीक है. तो माँ सेज कि तुम दुनिया में भाई फिट होने के लिए नहीं आए हो एंड आई हैव नॉट लाइक कि हर जगह पे आप फिट इन हो जाओगे, ऐसा है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है. तो तुम अपनी असली पहचान जीने के लिए पैदा हुए. सबका कुछ ना कुछ है जो मे बी उनके गिफ्ट्स हैं, उनके ऑथेंटिक सेल्फ है. लेकिन लोग क्या करते हैं ना, जो असल में है वो ना रहकर वो कुछ बनने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सो मातंगी माँ उनकी देवी है जो दुनिया में रूल्स फॉलो नहीं करते, जो एक मोल्ड में नहीं जाते, जो एट द एंड ये कहते हैं कि यार मेरी सोल की कॉलिंग ये है, मुझे इस चीज़ में नहीं रहना, मैं इस चीज़ के लिए नहीं हूँ. एंड दे फॉलो देयर सोल कॉलिंग एंड दे डोंट फिट इन, वो निकल आते हैं उस चीज़ से. करेक्ट. माँ मातंगी उनकी देवी है. And for example, a child loves drawing, okay? बट पेरेंट्स उसको फोर्स करते हैं कि वो किसी और चीज़ का कोचिंग वोचिंग ले. ओके. या फिर चाइल्ड लव्स म्यूजिक एंड पेरेंट्स आर लाइक यार इससे ज़िंदगी नहीं चलती, दिस कैन बी योर हॉबी बट नॉट समथिंग यू परसुए. हॉबी ठीक है. तो होता क्या है कि बहुत सालों तक वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जॉब करने लगता है, तो द चाइल्ड, द सेम चाइल्ड दैट्स अर्न्स मनी बट ही नेवर फील्स अलाइव. वो पूरी जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल मोड पे ही रहता है और उसको लगता है वाओ क्या लाइफ चल रही है. सर्वाइवल मोड पे आप सर्वाइव ही करते हो बस, यू डोंट जियो योर जिंदगी. सी जिंदगी, मैंने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं. मैं बहुत टाइम तक सर्वाइवल मोड पे रही हूँ एंड आई नो हाउ इट्स लाइक. प्लस आपकी बॉडी एक इमरजेंसी मोड पे चली जाती है एंड ऑटो पायलटली सर्वाइव मोड पे भी रहती है एंड इट शोज इन योर बॉडी. बट व्हेन यू बेसिकली follow your soul and everything, things falls into place. आपकी डिजीजेस यूं गायब हो जाती हैं because you listen to your soul and you start living instead of surviving. ठीक है.
क्योंकि आप जब जीते हो और सर्वाइव नहीं करते हो तो आप अपने बहुत ही ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाते हो। एक एग्जांपल और देती हूँ, सोचो एक बार कि अगर लेट्स से सचिन तेंदुलकर ने भी सोसाइटी की बात मान ली होती, राइट? एंड उन्होंने सोचा होता कि यार क्रिकेट से क्या ही होगा, लेट्स से कोई ऐसी नॉर्मल नॉर्मल जॉब ले लेता हूँ, है ना, अच्छा कर लूंगा, पैसे तो मैं देखो, पैसे कमाना आसान है कहीं ना कहीं ना, फिर भी आपको ये बता दूं, लेकिन अपने गिफ्ट को जो भगवान ने सबको दे के भेजा है, उसको आप लोगों के लिए कितना यूज कर पा रहे हो, that's what makes you different and more alive. Okay, so अगर लेट्स से सचिन ने भी क्रिकेट को सोचा नहीं होता और एक नॉर्मल जॉब की तरफ चले गए होते, तो आई थिंक इस दुनिया को मास्टर ब्लास्टर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, सो व्हाट ही डिड इज, अदर देन क्रिकेट एंड वो सब चीजें तो छोड़ दो, सबसे पहले उन्होंने क्या किया जिसने उसको मास्टर ब्लास्टर बनाया, इज दैट ही लिसन टू हिज सोल, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग व्हाट ही डिड इज, उन्होंने अपने टैलेंट को, अपने गिफ्ट पे काम किया। काम करना पड़ता है, गिफ्ट भी है तो भी काम करना पड़ता है। एंड सिमिलरली माँ मातंगी इज लाइक, हमें वो यही सिखाती हैं कि भगवान ने हर इंसान को एक अलग गिफ्ट दिया है। जब हम दूसरों की जिंदगी जीना छोड़कर अपनी असली पहचान को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचते हैं। नहीं तो हम वही मेडियोकर रह जाते हैं और फिर से जन्म लेना पड़ता है उस चीज को, उस लेसन को भी इनफैक्ट सीखने के लिए। ठीक है, सो प्रैक्टिकली आज मैं क्या बोलूंगी कि आज अपनी डायरी लीजिए, नोट लीजिए, वेरेवर यू आर कंफर्टेबल, और लिखें कि माँ ऐसी कौन, मतलब लिखें कि मैं इस ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं लोगों को खुश करने के लिए जी रहा हूँ या जी रही हूँ। राइट डाउन यार, कौन कौन सी जगह है यार, मतलब ऑफिस में, घर में, मतलब जहाँ पे आप लोगों के लिए खुश करने के लिए एट द एंड जो इनफैक्ट पैसे भी कमा रहे हो, आफ्टर उसी एनर्जी के साथ आपके पास आ रहा है जो एग्जैक्टली आपने वहां पे दी। मैनिपुलेशन, सीकिंग वैलिडेशन, कुछ और बनने की कोशिश करते हुए, सो अगर इस एनर्जी से भी अगर आप पैसा कमाएंगे तो उससे जो आपको मिलेगा, राइट, वो पैसा एनर्जी कैरी कर रहा है, जो चीज़ आपने उस काम में दी है, तो अल्टीमेटली आप कोई अच्छी सी एनर्जी लेके नहीं आओगे। अगर आपने मैनिपुलेट किया है तो उसके बदले में जो भी वो पैसा मिल रहा है ना, वो आपकी लाइफ में आएगा एंड वो भी मैनिपुलेशन क्रिएट करेगा। वो एक जगह पे क्रिएट नहीं होगी, वो आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में क्रिएट होगी। तो जैसे कहते हैं ना कि जैसा खाते हो वैसे ही आप सोचते हो, तो दैट इज व्हाट, वही है कि आप जो देते हो वही पलट के आपको मिल भी जाता है कहीं ना कहीं, एंड यू ईट दैट इन द फूड बिकॉज इट कैरीज एनर्जी। सो मैं ये कहूँगी कि आप ये लिखो कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आपको लगता है कि आप लोगों को खुश करने के लिए ही जी रहे हो एंड ऑल दैट, एंड वो चीज़ माँ को दे दो एंड माँ को बोलो कि आज से मैं अपने सोल की आवाज़ को, उसके सोल कॉलिंग को चुनूंगा और आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दो। ठीक है, यू नीड टू जस्ट टेल दिस टू द माँ एंड दैट्स इट। ठीक है, तो अगर ये गाइडेंस आज आप लोगों से किसी भी तरीके से रेजोनेट करी हो, या राइट, आपको लगा हो कि यार दैट इज समथिंग आई नीड टू वर्क ऑन, यस, सो प्लीज मुझे कमेंट में बताना। मंत्र विल रिमेन द सेम, ओम दुम दुर्गाय नमः। आप 11 बार या 108 बार एक जपमाला कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो अगर इच्छा है और टाइम है तो। ठीक है, आई, बिकॉज हम बिगनर्स कर रहे हैं ये, तो मैं बहुत आई मेक इट इजी। और जो मंत्र हम आज बोलेंगे, आई रिसाइट दिस मंत्र फॉर यू। आप आंखें यू कैन क्लोज योर आईज एंड लिसन टू दिस मंत्र। अगर आपको नहीं आता, आई रिसाइट दिस लाइक 3 times फॉर यू। ओके, okay, just close your eyes, everyone. Concentrate. Let's take a deep breath. Inhale. Stop. Exhale. Okay.
That's a quick breath work, I would say. Okay, now coming to the mantra, Om ह्रीं श्रीं ऐं मातङ्गाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं ऐं मातङ्गाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं ऐं मातङ्गाय नमः। जय माता दी and Jai Mama Tangi to everyone. Thank you.